तो क्वेश्चन दिया गया, इफ एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्या इक्वेशन है ये, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में एक इक्वेशन दे रखी है cos x के अंदर में 3 cos स्क्वायर x माइनस का cos x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, एवरी सॉल्यूशन, हर एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, यानी इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है ना। क्या इक्वेशन नंबर 1, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, 3 cos स्क्वायर x माइनस का cos x माइनस का 1 इक्वल टू 0, इसका हर एक सॉल्यूशन, क्योंकि मैं हर एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका हर एक सॉल्यूशन, यानी अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं, एवरी सॉल्यूशन ऑफ 1 is a solution of the second, is the solution of the second equation, then we are interested in finding the value a plus b. This is the question. क्या मेरी बात समझ में आई है? नंबर 1 इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा, एवरी सॉल्यूशन की बात हो रही है, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ठीक है, अब यहां से क्या थॉट आता है, ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन नंबर 2 है वो cos 2x के अंदर में क्वाड्रेटिक दे रखी है, इक्वेशन जो 2 है वो cos 2x के अंदर में क्वाड्रेटिक दे रखी है, और इक्वेशन नंबर 1 है जो वो cos x के अंदर में क्वाड्रेटिक दे रखी है। तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता है एक मल्टीपल एंगल आइडेंटिटी होती है, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल आइडेंटिटी होती है, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, cos यहां से क्या आइडेंटिटी होती है, वो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है ना। मल्टीपल सब मल्टीपल आइडेंटिटी होती है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहली इक्वेशन को cos 2x के अंदर में क्रिएट कर दें, क्योंकि सेकंड इक्वेशन cos 2x के अंदर में क्वाड्रेटिक है, या फिर हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको cos x में क्रिएट कर दें। मैं पहले वाला मेथड अपना लेता हूं कि पहली इक्वेशन को cos 2x में क्रिएट कर दे रहा हूं, यानी cos x, थीटा की जगह x लिख दिया, एक ही बात है, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या लिख दूंगा, 1 प्लस cos ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख दूंगा। तो ध्यान से देखें, तो यही हमने किया। देखिए ये इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 3 cos स्क्वायर x माइनस का cos x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2, और cos x को एज इट इज रखा, और यहां से एक ये रिलेशन आ गया अपने पास, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो इक्वेशन नंबर 2 दी गई है, बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं, जब हर एक सॉल्यूशन 1 का हर एक सॉल्यूशन 2 का है, तो बेसिकली मैं आई एम इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग 1 एंड 2। मेरा जो थॉट है, जो सोच है पीछे, वो क्या करना है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 को मैं कंपेयर करना चाहता हूं, 1 और 2 को कंपेयर करना चाहता हूं, मतलब 1 और 2 क्योंकि आइडेंटिकल है, मैं ऐसा कह दूं 1 और 2 जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है, आइडेंटिकल है, और उनको कंपेयर करना चाहता हूं मैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब 1 और 2 को कंपेयर करने के लिए मैंने ध्यान से देखा कि ये cos 2x के अंदर में क्वाड्रेटिक दी गई है, cos 2x में आर्ग्यूमेंट तो हमने cos 2x वाला ले आए, लेकिन अभी भी एक परेशानी क्या है, परेशानी है यहाँ पर इसके अंदर में cos x क्रिएटेड है, मतलब cos x को cos 2x में ले जाना है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया। क्यों स्क्वेयरिंग करा, उसका फायदा ये होगा, जो एक cos 2x क्रिएट हो रखा है वो cos स्क्वायर 2x बन जाएगा, और जो ये cos x है वो cos स्क्वायर x बन जाएगा, और cos स्क्वायर x बनते ही हम इस गिवन रिलेशन का इस्तेमाल, इस गिवन आइडेंटिटी का, मल्टीपल आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ स्क्वेयरिंग करा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 2x, और 4 cos स्क्वायर 2x को 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2x लिख दिया, यानी ये इक्वेशन बन गई cos 2x के अंदर में एक क्वाड्रेटिक, मैं लिख दे रहा हूं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन cos 2x which was our requirement initially। यही तो कारण था फर्स्ट इक्वेशन के अंदर में, हमने ये मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा। अब ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने जैसा कहा कि हमारा थॉट क्या था, मैंने लिखी है बात ऑलरेडी, कि हमारे जो थॉट है कि कंपेयर करना है 1 और 2 को, क्योंकि 1 और 2 दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल है तो कंपेयर किया हमने, कंपेयर किया तो मैं लिख सकता हूं। अब कंपेयर करने का मतलब ये लिखा जा सकता है कि ये 1 और ये 2 दोनों आइडेंटिकल है, तो cos 2x का जो भी कोएफिशिएंट है, मतलब जो भी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, जो भी कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, वो बराबर, वो रेशियो बराबर होगा उनका, यानी a/9, ये लिख दिया हम लोगों ने, a/9 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय -1, ये लिखा है। यहां से अपने पास a और b की वैल्यू आ गई। दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच वाया दिस क्वेश्चन कैन बी डन।
ठीक है ना, a प्लस बी की वैल्यू 13 आ गई, ये आपके पास आंसर आ गया। और a प्लस बी की वैल्यू 13 आ गई। अब देखिए कोई ना कोई एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर में आ जाएगा आपके। अब क्या इस क्वेश्चन को किसी और थॉट से भी डाला जा सकता है, करा जा सकता है? पहले तो मैं कहूंगा ये सबसे बढ़िया थॉट थी इस क्वेश्चन को करने के लिए कि पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करने वाली थॉट क्या आइडेंटिकल है इक्वेशन, क्योंकि एवरी सॉल्यूशन लिखा गया है। एवरी सॉल्यूशन ना लिखा होता फिर हमें सोचना पड़ जाता, केवल कुछ सॉल्यूशन पहली के दूसरी के भी सॉल्यूशन है, फिर एक अलग बात हो जाती, फिर अलग थॉट हो जाता। ठीक है, अब एक और थॉट से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है ऑलरेडी। अब पहली इक्वेशन तो सिंपल है, cos x के अंदर में क्वाड्रेटिक दे रखी है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां से cos x की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना, 1 प्लस माइनस का √13 डिवाइडेड बाय 6 सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से हमने वैल्यू निकाल ली। और cos 2x की वैल्यू होती है 2 cos square x minus 1, वहां से हमने cos 2x की भी वैल्यू निकाल ली, यानी दो वैल्यूज निकाल ली, इसीलिए हमने cos 2x1 और cos 2x2 लिख दिया है ना। cos 2x1 और cos 2x2 की वैल्यू लिख दी हम लोगों ने। ये cos x के अंदर में क्वाड्रेटिक आ गई थी तो cos x की वैल्यू आ गई। यहां से भी बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, cos x1 आया और cos x2 आया। ठीक है, तो यहां से हमने बेसिकली cos 2x1 और cos 2x2 क्यों निकाला? ध्यान से देखिए दोस्तों, बड़ी अच्छी सोच है इसके अंदर में, एक क्वाड्रेटिक का बड़ा अच्छा रिजल्ट या बड़ी अच्छी थॉट हमने यहाँ पर यूज करी। जो सेकंड इक्वेशन है वो cos 2x के अंदर में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन cos 2x है। फर्स्ट मेथड के अंदर में भी हमने यही बात करी थी, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन cos ऑफ 2x। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है cos 2x के अंदर में, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या क्या होंगे, इसके जो रूट्स होंगे cos ऑफ 2x1 होगा एंड cos ऑफ 2x2 होगा। हमारे पास cos 2x1 और cos 2x2 दोनों की वैल्यू अलग से पता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का इस्तेमाल कर लें। यहां से इस इक्वेशन के अंदर में हम सम निकाल लें और प्रोडक्ट निकाल लें, और सम और प्रोडक्ट हमारे पास जब दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू है तो उनका सम और प्रोडक्ट लिख करके इक्वल कंपेयर कर लेंगे, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्योंकि ध्यान से देखें, दोनों का प्रोडक्ट किया तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय ए आ गया, और दोनों का सम किया तो बी अपॉन माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए आ गया। सिंपल रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक करके, तो यहां से इंडिविजुअली ए की वैल्यू 9 आ गई अलग से, और b की वैल्यू 4 आ गई, फिर से a प्लस b की वैल्यू 13 आ गई। सो दिस इज द आंसर व्हिच आल्सो अगेन मेक्स द ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट वन। आई एम श्योर दोनों मेथड बहुत बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे, तो काइंडली ये थॉट अपने दिमाग में डाल लें, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, बी नहीं सी सही है। क्लियर है? तो आई एम श्योर ये बात समझ में बढ़िया से आ गई।